वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस एट 7। मैं हूं आपका होस्ट खिजर भुट्टा। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ दिन पहले एक ऐसी गर्माहट देखी गई, एक ऐसा सिनेरियो बना, एक ऐसा थीम बना हुआ था जिसमें पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व करने के बाद और केपी की असम्बली को डिज़ोल्व करने के बाद ये बहस छिड़ी कि क्या वज़ीर आला जो होगा निगरान, वो किसके मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो नाम दिए गए हैं उसकी उनकी तरफ से होगा और दूसरा क्या PDM की तरफ से होगा। अब इस मामले को जो है एक सबसे पहले जो हुस्न होता है, जो कि सियासत की बात करें पाकिस्तान के अंदर हमेशा सियासत इस चीज़ की जो है वो ना चाहते हुए भी इस चीज़ के पीछे हम भागते हैं कि सियासत में कब जो है वो इखलाकियात पैदा होंगी, सियासत में कब हम ठहराव लाएंगे, कब सियासत को जो है इस्तेकाम में जो है उसको लेके आएंगे। लेकिन ये सोचा गया कि निगरान वज़ीर आला को लगाने के लिए जो नाम दिए गए थे, जिसके ऊपर जो है जो परवेज़ इलाही साहब थे, हमजा शहबाज साहब थे, उनमें इत्तेफाक ना हो सका। फिर ये नाम पार्लिमानी लीडर जो कमेटी बनाई गई उनको चले गए, उसके बाद भी इसके ऊपर इत्तेफाक ना हो चुका। उसके बाद जो है अगर हम ये देखें कि इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जब इन नामों के ऊपर गौर किया तो उन्होंने मोहसिन नकवी को जो है वज़ीर आला पंजाब नामज़द कर दिया और उनको वज़ीर आला पंजाब जो है वो लगा दिया, निगरान वज़ीर। अब इसके ऊपर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात जो है, जिसमें परवेज़ इलाही साहब भी इस चीज़ से बिल्कुल डिसएग्री कर रहे हैं और वो इख्तिलाफ कर रहे हैं कि ये मोहसिन नकवी साहब का अगर बैकग्राउंड जाने तो जाहिर है कि उनके अपने निजी चैनल्स भी हैं, उनका एक अच्छा खासा बैकग्राउंड, जिसके अगर उनके हम शॉर्ट में अगर बताऊं तो उनकी जो एक लिंक हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जो कि खान साहब ये बात कर चुके हैं। फिर परवेज़ इलाही साहब के करीबी रिश्तेदार समझे जाते हैं। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जो इनके रजीम चेंज के बारे में भी ये बात जो है करते हुए नज़र आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इनके ऊपर अदम एतमाद जो है वो जाहिर कर रही है। अब इस हवाले से एक और भी जो है इशू खड़ा होता नज़र आया कि पाकिस्तान में जब इलेक्शन हो गए या फिर इलेक्शन की जैसे तारीख अनाउंस होती है, जो कि अभी तक गवर्नर ने तारीख अनाउंस नहीं की है, अगर तारीख अनाउंस हो जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी ये बातें करती नज़र आती है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो है वो शफाफ तरीके से नहीं होंगे, ये वज़ीर आला जो है वो सही तरीके से इलेक्शन नहीं करा पाएंगे, हमें इसके ऊपर अदम एतमाद है और हम इनको जो है एक्सेप्ट नहीं करते, और इस मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे हैं। अब इसके ऊपर खान साहब भी जो है वो एक तरफ से तो उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी हैं, डिज़ोल्व कर दी हैं, परवेज़ इलाही साहब भी असम्बलियाँ तोड़ दी, डिज़ोल्व कर दी, और वो ये समझते थे कि वज़ीर आला भी जो हम नाम देंगे उन्हीं में नामजद होगा या फिर ऐसा वज़ीर आला आएगा जो कि बेहतर जो है उसको एतमाद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके ऊपर, लेकिन ऐसा ना हो सका। अब खान साहब क्या बात कर रहे हैं, खान साहब जो है इनके ऊपर किस तरह अदम एतमाद जाहिर कर रहे हैं। खान साहब ने कल एक स्पीच की जिसमें वो जो है अदम एतमाद की बात कर रहे हैं निगरान वज़ीर आला के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। आप जरा वो मुलाहिजा फरमाएं। ये जो इलेक्शन कमीशन है ये मोहसिन नकवी को लेके आया है, हम बिल्कुल इस आदमी को तस्लीम नहीं करते जिसने इस तरह के आदमी को लेके आया है। हम इलेक्शन कमीशन को हम समझते हैं कि इनसे ज्यादा इस मुल्क को नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया जो इलेक्शन कमीशन पहुंचा रही है, और इसको चीफ मिनिस्टर बना के उससे भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हम अदालत में भी जा रहे हैं, हम सबसे पहले तो अदालत में जाके पूछेंगे किस दिन इलेक्शन होगा। अभी तक ना गवर्नर पंजाब ने डेट दी है, ना गवर्नर पख्तूनख्वा ने डेट दी है इलेक्शन की। इलेक्शन होना चाहिए रमजान से पहले। और जी जिस तरह खान साहब की ये खुद जो है बात से लग रहा है कि खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात इनके ऊपर अदम एतमाद जाहिर कर रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो इलेक्शन कमीशन का भी है कि इलेक्शन कमीशन को जो है वो न्यूट्रल का किरदार अदा करना चाहिए, उसको भी जो है कंट्रोवर्शियल किया भी जा रहा है और किसी हद तक जो है उसको समझा भी जा रहा है, जो कि न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, जिसमें न्यूट्रल होकर बात करें, चाहे एक साफ़ी बात करते हैं या फिर हम आम आवाम की बात कर लेते हैं, जो कि ये बात करें कि क्या इलेक्शन कमीशन वो न्यूट्रल रोल अदा कर रहा है, क्या वो अपनी स्पेस में रह के काम कर रहा है, क्या वो उस सर्कल में रह के काम कर रहा है, जो कि एक के बाद दीगरे। एक तरफ से अगर हम देखें तो निगरान वज़ीर आला के लिए कंट्रोवर्शियल कर दिया गया इलेक्शन कमीशन को और खान साहब इसके ऊपर अदम एतमाद जाहिर कर रहे हैं। अब वो बात ये कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन होते हैं तो उसके ऊपर हम उस रिजल्ट को नहीं मानते हैं, क्योंकि उसको इलेक्शन कमीशन ने इनको नामजद किया, तो ये डोरें जो है वो नून लीग PDM ही हिला रही है इलेक्शन कमीशन की, जो कि इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अब इसके ऊपर एजाज चौधरी साहब ने भी एक बात की जो कि सुनाने के लायक तो वो थी नहीं, क्योंकि उसमें उन्होंने खुल के उन्होंने बातें की और गालियां दी हैं। मतलब इस कदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के लीडरान के अंदर जो है वो जज्बा और इस कदर उनके अंदर ये एक खौफ फैल चुका है कि कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात को साइड पे न लगा दिया जाए और जो निगरान वज़ीर आला है उनके साथ किसी ना किसी जगह पे जो है वो नाइंसाफ़ी होती नज़र आए।
नाज़रीन, ये तो एक वो डिबेट है जिसके ऊपर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नज़र आती है कि उन्होंने असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी और फिर उनके जिस तरह वो सोच रहे थे, जिस तरह वो समझ रहे थे कि किस तरह से जो है उनके इस पंजाब असम्बली डिज़ोल्व करने के बाद एक इलेक्शन की तारीख मिल जाएगी, अभी तक जो अनाउंस नहीं हुई है, और फिर उसके बाद निगरान वज़ीर आला वो आएगा जो जिनके ऊपर वो एतमाद ज़ाहिर कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो नेशनल असम्बली से जो इस्तीफ़े थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs थे, अब इसके ऊपर भी बहुत यू टर्न्स लिए गए, जिसके अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब बाइकआउट किया था पार्लियामेंट से और उन्हें इस्तीफ़े दिए थे, उस इस्तीफ़ों के हवाले से जब इनके 154 के करीब जो है इस्तीफ़े पहुंचाए गए थे, जिसमें से कासिम सूरी साहब ने एक्सेप्ट किए थे और उसके बाद बाकी इस्तीफ़े ये कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि हमारे इस्तीफ़े जो है वो मंजूर कर लिए जाएँ। अब जब पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया गया और डिज़ोल्व होने के बाद ये बात जाहिर की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात समझती रही कि हम जो है अब ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने के बाद नेशनल असम्बली से भी इस्तीफ़े दे देंगे, नेशनल असम्बली से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और ये हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड हो जाएगा कि वो जनरल इलेक्शन करवाएं और जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएं, जो कि ऐसा ना हो सका। और उसी तरह आइन की बात अगर करें तो आइन की पासदारी ना तो पंजाब में देखी गई हम और ना फिर पार्लियामेंट में ना वफाक में देखी गई, क्योंकि आइन की हमेशा से ही जो है उसी तरह से धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं जिस तरह से पहले मफादात के लिए धज्जियाँ उड़ाई गई। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में इसी तरह गवर्नर से लेके, स्पीकर से लेके, CM से लेके आइन को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दिया गया। फिर अब वफाक में बात आई, जब बात की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि हमारे इस्तीफ़े एक ही दम जो है वो मंजूर कर लिए जाए, इनको एक ही दफ़ा एक्सेप्ट कर लिया जाए, और उसके बाद स्पीकर साहब की तरफ से ये बयान आया कि नहीं, ये आइन में नहीं लिखा हुआ और आइनी इजाज़त नहीं देता कि मैं जो है लाखों लोगों ने मैंडेट दिया, वोट दी और मैं एक MNA का इस्तीफ़ा जो कैसे कबूल कर सकता हूँ। मैं इंडिविजुअली उनको बुलाऊँगा और उनसे पूछूँगा कि आप एग्री हैं, आप इस्तीफ़ा देना चाहते तो मैं कबूल करूंगा, जो कि यूटर्न लेती नजर आई हुकूमत। उसके बाद फिर जब ये मामला हुआ डिसॉल्व होने का, फिर हुकूमत की तरफ से जो है कुछ इस तरह से ठहराव पैदा आने लगा, कुछ इस तरह से जो है वो पीछे हटते नजर आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बातें करते नजर आई कि अब जो है इस्तीफ़े हमारे मंजूर होने चाहिए और हम ये प्रेशर बिल्ड करेंगे कि इलेक्शन जनरल इलेक्शन हो जाए, जो कि हुकूमत नाला नजर है। और उसके बाद फिर हुकूमत की तरफ से खान साहब की तरफ से ये हुकूमत की तरफ से जब स्पीकर साहब ने 35 इस्तीफ़े मंजूर कर लिए एकदम से, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझने लगी कि अब जो है हुकूमत को जो है यूटर्न यहाँ पे लेना पड़ा। और उसके बाद क्योंकि इस्तीफ़े पहले वो आइन की बात कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने एकदम इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए। फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है ये बयान सामने आया कि आपने जो है इस्तीफ़े मंजूर क्यों किए हैं। अब उसके बाद 35 और मंजूर कर लिए गए। अब कल से ये मामला जो है वो इसके ऊपर ज़ोर शोर जो है वो उठ रहा है कि जो 44 MNAs थे जो कि पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं, जो कि एक अपोजिशन लीडर का एक मामला जो है जाहिर है कि वो पैदा हो सकता है, क्योंकि जाहिर है उन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए जो है वो वज़ीर आज़म को नामज़द करना है। उसके लिए अब ये जोर लगाया जा रहा था, ये सोचा जा रहा था कि जो 44 MNAs वो पार्लियामेंट में चले जाएं और उसमें जाकर जो है वो इस मामले को हैंडल कर ले। अब उसमें ऐसा भी ना हो सका और 44 इस्तीफ़े आज भी मंजूर कर लिए गए। इसके ऊपर जो मज़ीद जो है वो लीडरान थे वो क्या कहते हैं उसके ऊपर हम जो है वो आपको सुनाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं शाहिद भट्टी साहब, सीनियर तजियाकार हैं। सिमी बुखारी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, इनको हम साबका MNA भी कह सकते हैं। तारिक महमूद बाजवा साहब हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। आप तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले सिमी साहब आप ये बता दें, टाइम बड़ा कम है, ये बता दें कि इस टाइम जो इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से, आप भी उनमें शामिल थी जो 44 MNAs थे, और आपका इससे पहले क्या दावा था, इससे पहले आप क्या जो है वो दावा कर रहे थे, इससे पहले कौन सी आप चीज़ें डिमांड कर रहे थे कि हम इस्तीफ़े दे दें, हमारे इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जाएं। उसके बाद फिर आप जब 44 बचे 35 करके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए और आप भी पहुंची इस्लामाबाद में और फिर आपने भी ये बात की कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर ना किए जाएं, हम पार्लियामेंट में आना चाहते हैं। ये इतना बड़ा यू टर्न आपने क्या सोच के लिया और क्या मकसद था इस यू टर्न लेने का? देखें, ये वक्त के साथ साथ हम अपने पॉलिसीज को रिविजिट करते हैं। जब हमने पहले असेंबली हमारी रात के अंधेरे में हमारे गिराई गई हुकूमत, हमारे एक साजिश हुई, इसके तहत हमने कहा इस असेंबली को हम जो है लेजिटिमाइज नहीं करना चाहते, हम इसमें नहीं शामिल होंगे। लेकिन अब हमने जबकि देखा हमने कि ये केयर टेकर सेटअप के लिए हमें लीडर ऑफ अपोजिशन जो खुद को कहते हैं राजा रियाज साहब, वो तो हमारी पार्टी छोड़ चुके हैं, हमारे घोड़े हो चुके हैं,
वो कैसे हमें हमारी नुमाइंदगी करेंगे जबकि अच्छा मैडम, ये आपको मिसअंडरस्टैंडिंग लगती है, ये आपको एक उस तरह के सोच का ना होना, या फिर आपको जो है इस चीज़ का इल्म ना होना, या फिर आपको ला इल्म रखा गया कि आपको पार्लियामेंट की तरफ भी देखना चाहिए, जो आपकी पॉलिसी वहाँ पे फ्लॉप होगी इसको इस नज़र से देख सकते हैं कि आपको पता नहीं था कि ये मसला भी है, इसको भी सॉल्व करना है, ये भी बात बन सकती है अपोजिशन लीडर के लिए? देखिए, हमने सोचा था कि जैसे ही इतने 150 के करीब पार्टी असेंबली छोड़ेंगे तो उसके हमें जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे। हमारी ये डिमांड थी, हमने इसके लिए लॉन्ग मार्च भी की और हमारे इसी के लिए हमने फिर पंजाब असेंबली केपी असेंबली डिसॉल्व की। लेकिन ये इनके जो बदनीयती है इन लोगों की, ये जो है पहले ये कहते थे कि इस्तीफे जो हैं आप फर्दर में आए हैं रिटर्न होंगे और कभी कोई तावीलें पेश कर रहे थे। तो अच्छा मैडम, उनकी तो ये जो है ना बददियानती हो गई। आप भी तो ये डिमांड करते थे ना कि इलेक्शन जो हमारे इस्तीफे वो एकदम मंजूर कर लिए जाए, सबके इकट्ठे मंजूर करें। ये तो दोनों तरफ से जो है वो आइन की बात भी कर रहे हैं, फिर आइन की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं। अब इसको आइन को कौन फॉलो कर रहा है? देखिए, हमने तो कहा था अगर हमने इस्तीफे दे दिए तो मंजूर हो तो सबके मंजूर हो, ये एक असूल हो ना सबके लिए। या तो अच्छा, चले इसी चीज के ऊपर इन्होंने यू टर्न लिया, ठीक है, हमने फैसला किया कि हम इस्तीफे वापस देते हैं, इन्होंने यू टर्न ले लिया और जल्दी धड़ाधड़ कबूल करने लगे कि इनको खौफ आ गया कि ये वापस आ जाएंगे तो ये तो हमें कुछ भी कर सकते हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी मांग सकते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी ले सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें सामने नजर आ रही हैं कि किस तरह से इन्होंने बदनीयती के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हम अपने अदालत के दरवाजे खुले हैं, हम वहाँ पे भी जाएंगे, तो बताएंगे कि हमसे पहले ये स्पीकर साहब को भेज दिए थे अपने विड्रॉल, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में और हमें जो है ना रीनोटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अब ये फील हो रहा है, अब आपको अंदाजा हो रहा है कि ये मामला जो है वो हमसे गलत होगा, ये कदम गलत उठाया गया। हमारे साथ तारिक महमूद बाजवा साहब मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। तारिक साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ सर। जिस तरह मैडम कह रही कि ये बददियानती के ऊपर जो है ये मामला हुआ और आपने जो है एकदम इस्तीफे मंजूर कर लिए। पहले आप कह रहे थे कि हम जो है एकदम इस्तीफे मंजूर नहीं कर सकते, सब के इकट्ठे 1 by 1 करेंगे। अब ये कैसे मामला, आपको किस चीज़ का खौफ था, किस चीज़ का डर था, और आपने 44 आज वो भी मंजूर कर लिए स्पीकर साहब ने? देखिए, बात यह है कि खान साहब थे लाडले कुछ लोगों के। खान साहब की अगर पिछली हिस्ट्री देखें तो 2008 में इनके पास कितनी सीटें थी, 2002 में कितनी सीटें थी। बात यह है कि जब इनको लाया गया था तो लाडले बना के लाया गया था, तो वो आज भी उसी लाड की तवक्को रख रहे थे जो इनको नहीं मिला। हकीकत ये है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि जब ये असेंबलियों से ही भाग गए हैं तो फिर इनके इस्तीफे क्यों ना मंजूर किए जाते? नहीं, वो तो ठीक है, इस्तीफे मंजूर किए जाते, लेकिन सर लेकिन बयानात आप तो सर खान साहब को पीटीआई को यूटर्न का बादशाह कहते हैं, सबसे बड़ा यूटर्न को स्पीकर ने ले लिया। यूटर्न का बादशाह आज भी कहते हैं, हमने यूटर्न इसलिए नहीं दिया, मैं जो कह रहा हूं यूटर्न नहीं दिया, एक असूली फैसला किया हमने। यूटर्न तो पीटीआई ने ले लिया। असेंबली से भागने का पक्का प्रोग्राम बना लिया है तो हमने कहा चलो खेलो, फिर जाके खुल के खेलो। तो सर ये फिर खौफ था सर? अच्छा बाजवा साहब, ये कोई खौफ था कि आपने देखा कि खान साहब जो है वो पंजाब असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे, केपी के नहीं करेंगे, उन्होंने वो असेंबली डिसॉल्व कर दी, फिर आपको लगा कि नहीं अब वो वफाक की तरफ बढ़ सकते तो पहले इस्तीफे मंजूर कर लेने चाहिए? जी मेरे भाई, कोई भी ज़ही शऊर बंदा ये सोच नहीं सकता था कि कोई बंदा अपनी हुकूमत खत्म करके अपोजिशन में बिला जवाब बैठ जाएगा। तो आमक होता है ये बंदा। हम नहीं समझते थे कोई ये आमकाना फैसला पीटीआई करेगी। उन्होंने क्यों किया, उनकी क्या मजबूरी थी, उनकी क्या सोच थी? ये जो आमकाना फैसला उन्होंने किया है उसके रिवार्ड में इनको कुछ ना कुछ तो देना ही था पीडीएम के दोस्तों ने। अच्छा, जो इन्होंने बोया वही काटना था ना इन्होंने। मुझे आप ये बताएं कि 2 असेंबलियां 2 गवर्नमेंट जिनकी हो तो सर फिर ये अब जाहिर है कि उसको कौन बचाएगा? बाजवा साहब, अब जाहिर है कि इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं, 124-25 के करीब इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। अब 124 जी, अब इशू नहीं, इशू तो है ना सर, इशू क्यों नहीं? आप ये कैसे कह सकते हैं इशू नहीं है? सर इशू तो अभी बाकी है ना सर। आपको जमीन इलेक्शन करवाने पड़ेंगे सर। बाजवा साहब देखें, बाजवा साहब आपको सियासी इशू नहीं है लेकिन आपको मुआशी इशू को देखना पड़ेगा, जो मसाइल इस टाइम है। आपको ऐसे ना कहना कि कोई इशू नहीं है, आप इतना इजी कह सकते हैं कि इशू नहीं है। सर असल मसला तो है ना,
असल मसला तो है सर, इशू क्यों नहीं है? आवाम के लिए तो इशू है सर। मैं आप वही बात जब कर रहा इलेक्शन हूं हो कि जाएंगे, खान साहब भी जो है विराजमान होके आ जाएंगे 125 सीटों के ऊपर, और उसके बाद जी वाकई बहुत बड़ा इशू है। भट्टी साहब आप क्या कहना चाहेंगे? सर सारी गुफ्तगू सुन ली, आपकी तरफ आऊंगा सर, आप भी कोई जो है इस चीज के ऊपर नजर डालें कि क्या अब ये इस्तीफे देना, फिर इस्तीफे एकदम कबूल कर लेना, ये एक तरफ हुकूमत की तरफ ये बातें, फिर उसके बाद जो है तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बातें देखने को मिली, अब उसके बाद ये जो है सवाल किया जा रहा है, ये एक सवाल उठ रहा है कि अब ज़िमनी इलेक्शन होंगे वफाक के अंदर। अब वफाक के अंदर अगर ज़िमनी इलेक्शन होते हैं तो उसमें खान साहब खुद सारी सीटों पे इकट्ठा खड़े होंगे और खड़े होकर वो ये समझते हैं कि वो सीटें जीत जाएंगे। ये सारा कॉन्फिडेंस का मामला है और फिर ये अब ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया है। आप क्या समझते हैं सर? बहुत शुक्रिया। एक तो मैं दोनों पार्टिसिपेंट्स को, बाजवा साहब मेरी तरफ से आपको सलाम है, क्योंकि बाजवा साहब आप, इसका मतलब है अभी तक आप रिटायरमेंट के बाद भी कायम दायम हैं इस वक्त मीडिया में। सर काइंडली अगर हम सवाल की तरफ है, माजरत आपकी माशाल्लाह आपकी हंसी बहुत अच्छी लगती है हमारे कानों को, लेकिन सर टाइम बड़ा कम है सर, काइंडली माइंड ना कीजिएगा सर। साहब के होते हुए मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ, तो मैडम को सर सब ने आपका सलाम कबूल किया सर। हम जी एक काम क्या करें कि सिमी साहब से ना, वो हमारी बहुत मोहतरम बड़ी जो है ना वो बहनों में से हैं और बड़ी हमारी लीडर। सर इनको स्काइप पे ले लेंगे, सर इनको स्काइप पे ले आएंगे, इनको स्टूडियो बुला लेंगे, आपको भी बुला लेंगे इंशाल्लाह, चाय भी पियेंगे बैठ के। लेकिन सवाल की तरफ है सर। लेकिन मैं तजिया जो है ना बाजवा साहब की बात को मैं डिसओन नहीं कर रहा हूँ और उनकी बात को मैं ओन नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि देखिएगा कि ये केस चला गया था इस्तीफों का। खान साहब ने 2007 में इस्तीफा दिया। खान साहब को इस्तीफों का शौक है। जब वो क्रिकेट में 87 का वर्ल्ड कप हारे थे तो वो घर पे रुस के बैठ गए थे और उनको उस वक्त 87 में आपको याद होगा कि उस वक्त। अच्छा भट्टी साहब मानते हैं आप न्यूट्रल हैं, आप तजियाकार हैं, बड़े सीनियर तजियाकार हैं, लेकिन एक चीज तो वाजे करते जाए ना, आप दोनों कश्ती में पांव रख के चला रहे हैं और पानी भी नहीं है नीचे जहां आप चला रहे कश्ती। मैं तजर्बा ये कर रहा हूँ कि खान साहब की एक मूवमेंट गलत है, वो पॉलिटिकल, उन्होंने बॉल गलत प्ले की। ये पीटीएम वाले कौन से अच्छे काम कर रहे हैं, ये तो उनकी गलती के मौके की तलाश में थे। मैं आपको अंदर की बात बता दूं, अंदर की बात। जी सर मैं इसी चीज का इंतजार कर रहा था कि आप ब्रेक करेंगे कोई स्टोरी। सर आपका माशाल्लाह जो आप, मैं बता दूं आपको, मैं नाजरीन को बता दूं, आपकी जो खुफिया मुलाकातें हुई हैं, जो आपने मुलाकातें की हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बता देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि अवाम उस चीज का वेट कर रही है। बिल्कुल नहीं, मैं हमजा साहब ना यूके में है ना अमेरिका में है। अच्छा, मेरे उनके पाकिस्तान में है मुलाकात हुई और वो फैमिली में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है। उस पर मैं पूरा प्रोग्राम आपके साथ कर दूंगा, आपके सामाइन के लिए और नाज़रीन के लिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, देखिए जो नून लीग के हालात है, आज आतिशबाजी कम से कम 5 करोड़ रुपए की आतिशबाजी सैफुल मुलूक साहब अपने दफ्तर में लाहौर में कर रहे हैं। सर अगर हम सवाल, सर भट्टी साहब अगर सवाल का जवाब दे दे तो ये चीजें, ये बातें, जो टाइम बड़ा कम है सर, हमें चीजें बहुत ज्यादा है लेकिन टाइम कम है सर। अगर हम सवाल की तरफ बढ़े, जवाब ये दूंगा कि इनके इस्तीफे इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। अली जफर साहब कोर्ट में इनको लेके गए थे, ये इस्तीफे देना चाहते थे, टाइमिंग उन्होंने इख्तियार की, राजा साहब जब चाहा उस टाइमिंग में कर दिया, क्योंकि ये खेल है, ये पार्लियामेंट। अच्छा लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। सीमे साहबा आपसे आखिरी क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, ये बता दें कि इस टाइम जो निगरान वजीर आला को तैनात किए गए मोहसिन नकवी साहब को, खान साहब इनके ऊपर अदम एतमाद की बात कर रहे हैं, तो आपको अभी ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इनको नामजद कर दिया है, तो आपको ये लग रहा है कि इलेक्शन शफाफ तरीके से नहीं हो पाएंगे, तो फिर अगर आप खुदा न खास्ता अगर आप हार जाते हैं, कोई मसला ऐसा हो जाता है, तो फिर आप फिर भी सड़कों पर निकलेंगे, फिर एहतजाज करेंगे, ये मामला कैसे हल होगा? जी शॉर्ट आंसर दीजिएगा। केयर टेकर जो सेटअप होता है वो न्यूट्रल और इम्पार्शियल इसलिए लगाया जाता है कि कोई पार्टी को कोई इतराज ना हो जब भी इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। लेकिन एक जो जिसको जरदारी साहब खुद कह रहे हैं कि मेरा बच्चा है और जिसको प्ली बार्गेन कर ले चुका है, जो कोर्ट से जिसको कहा है कि जो प्ली बार्गेन कर चुका है वो बड़े ओहदे पे नहीं रह सकता,
तो ये किस तरह से तैनाती की गई? हमने जो नाम दिए थे वो उसको मेरे ख्याल में ठीक है, से भी उनका अच्छा ठीक है सिमी साहबा बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, प्रोग्राम में आपने टाइम दिया। बाजवा साहब सर आप ये बता दें कि जो इस टाइम हालात बने हुए हैं पाकिस्तान में, हम पंजाब की बात कर रहे हैं, तो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जरदारी साहब ने ये बात की कि वो जरदारी साहब के बेटे हैं, जो जिस तरह मोहसिन नकवी साहब के हमारे बातें हो रही हैं उनके हवाले से, आप कैसे देखते हैं सर इस मामले को? सिमी साहबा ने अभी बात की है कि जरदारी साहब का बच्चा, मुझे ये बताएं कि जितने अमीर गालियां देने वाले हैं वो तो सारे जरदारी साहब के बच्चे हैं। क्या खान साहब ने नहीं कहा था कि जरदारी साहब मेरी मदद करें? ये सारे तो जरदारी साहब के बच्चे हैं। जो उनको ज्यादा घसीटता है वो सबसे बड़ा बच्चा होता है हमारा। आपको थोड़े दिन बाद इमरान खान भी बच्चा ही नजर आएगा जरदारी साहब का, ये हकीकत बात है। अच्छा क्योंकि जरदारी साहब ठीक सबर है से खेलने वाले हैं। आपका जवाब आ गया बाजवा साहब, आपका जवाब आ गया, बहुत शुक्रिया सर, आपका टाइम बड़ा कम है। भट्टी साहब आप बता दें कि इस सारे मामले को जो निगरान वजीर आला लगाया गया मोहसिन नकवी साहब को, आप कैसे देखते हैं सर जो बयानात आ रहे हैं? देखिए मोहसिन नकवी साहब एक क्रेडिबल आदमी तो है, सहाफी भी रहे हैं और अच्छे चैनल चला रहे हैं, उन्होंने काफी पैसा भी बना लिया है। लेकिन इस मामले में मैं इमरान खान साहब को सपोर्ट करूंगा, बीइंग ए एनालिस्ट। चले बहुत शुक्रिया भट्टी साहब बहुत शुक्रिया सर आपका, बाजवा साहब आपका बहुत शुक्रिया, सिमी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन जिस तरह गुफ्तगू सुनी आपने कि हर पार्टी का मुख्तलिफ मौक़िफ़ है और हर तजियाकार जिस तरह अपना तजिया पेश कर रहे हैं, तो इस मामले को जो है वो किसी न किसी हद तक देखने की ज़रूरत है और इसी के ऊपर जो है मज़ीद भी हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।